नमस्कार, आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी टेट परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 4-5 नंबर पक्के हो सकते हैं। इसलिए इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। अच्छा, जब भी हम बच्चे के दिमागी विकास की बात करते हैं ना, तो एक नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, जीन पियाजे। उन्होंने कहा था कि बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है जो अपनी उम्र के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए दुनिया को समझता है। लेकिन ठीक उसी समय रूस में एक और महान मनोवैज्ञानिक थे, लेव वाइगोत्स्की, और उन्होंने विकास को एक बिल्कुल ही अलग और मैं कहूंगा कि ज्यादा मजेदार नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि भाई, बच्चा अकेले में कुछ नहीं सीखता। बच्चे के सीखने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है उसके समाज की, उसकी संस्कृति की और उसकी भाषा की। अब एक टीचर के तौर पर यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी क्लास में जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग समाज और संस्कृति से आते हैं, और वाइगोत्स्की हमें यही सिखाते हैं कि हम इस डाइवर्सिटी का इस्तेमाल करके सीखने का एक बेहतर माहौल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम सबसे पहले वाइगोत्स्की के परिचय से शुरू करेंगे, फिर उनके सिद्धांत के जो 3 सबसे मजबूत पिलर्स हैं उनको समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि असल में सीखने की प्रक्रिया होती कैसे है, यानी जीपीडी और एमकेओ क्या बला है। फिर हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की, और उसके बाद वो टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या अंतर है। और हाँ, आखिर में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे ताकि ये टॉपिक दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, तो चलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। देखिए, इनके पूरे सिद्धांत को समझने के लिए ना हमें बस 3 अक्षर याद रखने हैं, एस, सी और एल। अगर ये 3 आपको समझ में आ गए तो ये समझिए कि आपने सिद्धांत की नींव को पकड़ लिया। जी हाँ, ये 3 अक्षर हैं, एस से समाज, सोसाइटी, सी से संस्कृति, कल्चर, और एल से भाषा, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की का यह मानना था कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अकेले किसी बंद कमरे में नहीं होता, बल्कि इन 3 चीजों के साथ लगातार बातचीत करके, मतलब अंतःक्रिया करके होता है। यहां से एक सीधा सीधा सवाल बनता है एग्जाम में कि वाइगोत्स्की ने किन 3 तत्वों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। तो हमेशा याद रखिए, SCL, समाज, संस्कृति और भाषा। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। पहला है एस, यानी समाज। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने टीचर्स, इन सबसे बातचीत करके सीखता है, उनके साथ ग्रुप में काम करके, खेल खेल में सीखता है। दूसरा है सी, यानी संस्कृति। हर संस्कृति अपने बच्चों को सीखने के लिए कुछ खास औजार या टूल्स देती है, जैसे हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार या गिनती करने का तरीका। ये सब हमें अपनी संस्कृति से ही तो मिलते हैं। और तीसरा, जो वाइगोत्स्की के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है एल, यानी भाषा। वाइगोत्स्की ने भाषा को सीखने का सबसे शक्तिशाली औजार, सबसे पावरफुल टूल माना है। अरे जरा सोचिए, मैं आपको ये सिद्धांत कैसे समझा पा रहा हूं? भाषा के माध्यम से। और आप कैसे समझ पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि वो हमारे विचारों को एक आकार देती है, एक स्ट्रक्चर देती है। जब बच्चा कुछ सोचता भी है तो वो भाषा का ही तो इस्तेमाल करता है। इसलिए वाइगोत्स्की के लिए भाषा हमारे विचार और हमारे विकास का सबसे बड़ा आधार है। तो हमने SCL को तो समझ लिया कि भाई समाज, संस्कृति और भाषा सीखने के लिए बहुत जरूरी हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि इस सामाजिक माहौल में ये सीखने की प्रक्रिया असल में होती कैसे है? मतलब कोई बच्चा किसी नई चीज को सीखता कैसे है? यहीं पर वाइगोत्स्की के 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ZPD और MKO। एग्जाम में यहां से इतने सवाल पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसे आसान भाषा में हम सीखने का दायरा या लर्निंग जोन भी कह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ZPD वो दायरा है जो 2 लेवल्स के बीच में होता है। पहला लेवल है वास्तविक विकास, यानी वो काम जो बच्चा बिना किसी की मदद के बिल्कुल अकेले कर सकता है। और दूसरा लेवल है संभावित विकास, यानी वो काम जो वो किसी की मदद से कर सकता है। इन दोनों लेवल्स के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, जहां सीखना मुमकिन होता है, उसी को ZPD कहते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं, जो हम सबने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। मान लीजिए एक बच्चा है जो अभी साइकिल चलाना नहीं जानता। वो अकेले साइकिल नहीं चला सकता। ये क्या हुआ?
ये हुआ उसका वास्तविक विकास का स्तर। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति जैसे उसके पापा उसे पीछे से पकड़कर थोड़ा सहारा दें तो पेडल मारना और बैलेंस बनाना सीख सकता है। ये क्या हुआ? ये हुआ उसका संभावित विकास। तो अकेले ना चला पाना और सहारे से चला पाने के बीच का जो सीखने का एरिया है, जहां असली मैजिक होता है, बस वही ZPD है। अच्छा, अब जो व्यक्ति उस बच्चे को साइकिल चलाने में मदद कर रहा है, यानी उसके पापा, वो कौन है? वो हैं MKO, यानी अधिक ज्ञानी अन्य या मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कोई टीचर ही हो। वो माता पिता हो सकते हैं, कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, या कभी-कभी तो क्लास में बैठा कोई दोस्त भी हमसे ज्यादा जानता है, तो वो भी MKO हो सकता है। अरे आज के ज़माने में तो इंटरनेट, गूगल या कोई एजुकेशनल ऐप भी MKO की भूमिका निभा सकता है। शर्त बस इतनी सी है कि उसके पास सीखने वाले से उस खास टॉपिक पर ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम 2 बातें जान चुके हैं। सीखना कहाँ होता है? ZPD में। कौन मदद करता है? MKO। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो MKO मदद करता कैसे है? मतलब मदद करने के उस खास तरीके को क्या कहते हैं? यहीं पर वाइगॉट्स्की के सिद्धांत का तीसरा और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, जिसे हिंदी में पाड़ या ढांचा भी कहते हैं, वो टेम्पररी मदद या इशारे हैं जो MKO बच्चे को उसके ZPD में देता है। यहाँ पर ये जो अस्थाई यानी टेम्पररी शब्द है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे याद रखना है। ये मदद हमेशा के लिए नहीं दी जाती। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बिल्डिंग बनाते समय मजदूर लोहे का पाड़ या मचान लगाते हैं और जैसे ही दीवार बन जाती है उसे हटा लिया जाता है ना। स्कैफोल्डिंग का भी यही मकसद है, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, उस पर निर्भर बनाना नहीं। अब चलिए अपने साइकिल वाले उदाहरण से इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए कितना आसान है। स्टेप 1, बच्चा अकेले साइकिल नहीं चला पाता, ये उसका ZPD है। स्टेप 2, उसके पापा जो कि MKO हैं मदद के लिए आगे आते हैं। स्टेप 3, वो साइकिल को पीछे से पकड़कर जो सहारा देते हैं, बस वही स्कैफोल्डिंग है। स्टेप 4, बच्चा उस सहारे की मदद से धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखता है। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, स्टेप 5। जैसे ही पापा को लगता है कि बच्चा अब थोड़ा थोड़ा सीख गया है, वो अपना हाथ धीरे धीरे हटा लेते हैं। और आखिर में स्टेप 6, बच्चा अकेले बिना किसी सहारे के स्वतंत्र रूप से साइकिल चलाने लगता है। इस तरह बच्चा स्कैफोल्डिंग की मदद से अपने ZPD को पार कर लेता है। अब हम इस टॉपिक के उस हिस्से पर आ गए हैं जहां से यूपी टेट में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों में क्या अंतर है? अगर आप इन अंतरों को बारीकी से समझ गए तो यकीन मानिए आप परीक्षा में कई मुश्किल सवालों को भी बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो इस हिस्से को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए इस टेबल को एक एक करके समझते हैं। पहला अंतर, विकास और सीखने का रिश्ता। पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का दिमागी विकास होता है, फिर वो सीखता है, मतलब डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। लेकिन वाइगोत्स्की ठीक इसका उल्टा कहते हैं। उनका मानना है कि बच्चा पहले समाज में चीजों को सीखता है और इस सीखने से ही उसका विकास होता है, मतलब लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। दूसरा अंतर, समाज की भूमिका। पियाजे ने बच्चे को एक अकेला खोजकर्ता माना और समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, जबकि वाइगोत्स्की के लिए तो समाज और संस्कृति ही सीखने का सेंटर पॉइंट है। तीसरा, भाषा और विचार। पियाजे मानते थे कि बच्चे के मन में विचार पहले आता है, फिर वो उसे बताने के लिए भाषा सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार शुरू में तो अलग अलग चलते हैं, पर बाद में मिलकर एक हो जाते हैं और तब भाषा विचार का एक महत्वपूर्ण टूल बन जाती है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अंतर, प्राइवेट स्पीच। जब छोटा बच्चा खेलते हुए खुद से बोल बोल कर बात करता है ना, तो पियाजे उसे अहंग केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक कहते थे कि ये बेकार है। वहीं वाइगोत्स्की इसे बहुत पॉजिटिव मानते थे। उनके अनुसार बच्चा खुद को डायरेक्शन देने के लिए यानी सेल्फ रेगुलेशन के लिए ऐसा करता है। ये वाला पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब हम कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स और वाइगोत्स्की द्वारा बताए गए भाषा के प्रकारों को समझेंगे जो परीक्षा में ऑप्शंस में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। पहला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्कैफोल्डिंग शब्द वाइगोत्स्की ने नहीं बल्कि एक और मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर ने दिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझाने के लिए सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी पियाजे की ही तरह रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट है,
मतलब दोनों मानते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बस वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये निर्माण समाज की मदद से होता है। तीसरा, जैसा हमने बात की, एमकेओ कोई भी हो सकता है। चौथा, जेडपीडी कोई जगह नहीं है, जैसे कोई कमरा या मैदान, ये सीखने का एक कंसेप्चुअल एरिया है। और पांचवा, वाइगोत्स्की का मूल मंत्र याद रखे, अधिगम से विकास आता है। वाइगोत्स्की ने भाषा के विकास के 3 स्टेजेस बताए। लगभग 2 साल की उम्र तक बच्चा सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक् का इस्तेमाल करता है, जिसका मकसद सिर्फ दूसरों से बात करना होता है, जैसे पानी, दूध। फिर 3 साल के आसपास वो निजी वाक् या प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल करता है। इसमें वो खुद से बोल बोलकर बात करता है, खासकर जब कोई मुश्किल काम कर रहा हो, जैसे कोई पजल जोड़ते हुए कहना, नहीं ये वाला टुकड़ा यहां नहीं लगेगा, अच्छा यहां ट्राई करता हूं। और लगभग 7 साल की उम्र के बाद यही प्राइवेट स्पीच आंतरिक वाक् या इनर स्पीच में बदल जाती है, जहां बच्चा बिना बोले मन ही मन में सोचता है। ये हमारा इनर मोनोलॉग बन जाता है। तो अब तक हमने इस सिद्धांत के सभी जरूरी पहलुओं को बहुत ही विस्तार से समझ लिया है। अब समय है अपनी समझ को परखने का। चलिए यूपी टेट लेवल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना सीखा। तैयार हैं सब? पहला सवाल आपके सामने है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन या डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। सोचिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की नींव क्या थी? बिल्कुल सही। इसका जवाब है बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। याद रखिए, ये एक ट्रिक है। जब भी वाइगोत्स्की से जुड़ा सवाल आए और ऑप्शन में समाज, संस्कृति या सामाजिक अंतःक्रिया जैसा कुछ दिखे, तो 99% चांस है कि वही सही जवाब होगा। बाकी ऑप्शंस जैसे संतुलन और समायोजन ये पियाजे से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या जेडपीडी किसे रेफर करता है? ऑप्शंस को जरा ध्यान से पढ़िए। ए उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, बी जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, सी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या डी उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। इसका सही जवाब है सी। जेडपीडी एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई काम लगभग खुद कर सकते हैं। ये जेडपीडी की सबसे सटीक और पूरी परिभाषा है। ये वो दायरा है जहां बच्चा किसी की मदद से वो काम कर पाता है जो वो अकेले नहीं कर सकता। तीसरा सवाल, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। बच्चे को साइकिल चलाने में मदद करना किसका उदाहरण है? क्या ये जेडपीडी है, स्कैफोल्डिंग है, एमकेओ है या फिर सीखना है? जरा सोच समझकर जवाब दीजिए। सही जवाब है बी, स्कैफोल्डिंग। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मदद करने की जो प्रोसेस है, जो टेम्पररी हेल्प दी जा रही है, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मदद करने वाला व्यक्ति एमकेओ है और जिस दायरे में मदद दी जा रही है वो जेडपीडी है। सवाल में मदद करने के एक्ट के बारे में पूछा गया था। ये एक कंपैरेटिव क्वेश्चन है और ऐसे सवाल बहुत आते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार कैसे? खाली जगह भरिए। ये सवाल दोनों सिद्धांतों की आपकी गहरी समझ को परखेगा। इसका सही जवाब है ए। पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो स्वतंत्र रूप से अपने प्रयासों से सीखता है। वहीं वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का मुख्य आधार माना। और ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यानी खुद से बोल बोलकर बात क्यों करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अपने मनोरंजन के लिए, अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, ये उनकी इमेच्योरिटी को दिखाता है, या दूसरों का ध्यान खींचने के लिए। सही जवाब है बी, अपने व्यवहार को निर्देशित और नियमित करने के लिए। जैसा कि हमने चर्चा की थी, वाइगोत्स्की के लिए प्राइवेट स्पीच कोई बेकार की चीज नहीं, बल्कि सेल्फ रेगुलेशन का एक बहुत ही जरूरी और पॉजिटिव टूल है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी पियाजे का विचार है, वाइगोत्स्की का नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों से आपके सभी कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा मजबूत हो गए होंगे। चलिए अब एग्जाम से ठीक पहले के लिए सभी मुख्य बिंदुओं को एक बार तेजी से फटाफट दोहरा लेते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक। 3 स्तंभ हैं, समाज, संस्कृति, भाषा, यानी SCL। ZPD क्या है? मदद से सीखने का क्षेत्र। MKO कौन है? जो मदद करता है। स्कैफोल्डिंग क्या है? जो अस्थायी मदद दी जाती है। भाषा के 3 प्रकार, सामाजिक, निजी और आंतरिक। और पियाजे से सबसे बड़ा अंतर, वाइगोत्स्की के लिए सीखना विकास से पहले आता है।
और अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। आज इस सिद्धांत को सीखने के बाद एक टीचर के तौर पर आप अपनी क्लास में बच्चों को सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? ग्रुप एक्टिविटी कैसे कराएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरी तरह समझ लिया है। अगर आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही यूपी टेट से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए यंग इंडिया क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।